हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 11, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन हमने टू क्वांटिटीज़ ली, एक ली हमने x, एक ली हमने y। अगर हम देखें कि x की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है तो y की वैल्यू भी, अगर x की वैल्यू इंक्रीज़ होने से अगर y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है तो ये होंगे आपस में डायरेक्ट इन्वर्स, डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसके अपोजिट अगर x की वैल्यू में हम कमी कर रहे हैं, मीन्स डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो y की वैल्यू भी अगर डिक्रीज़ हो रही है x की वैल्यू डिक्रीज़ होने से, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। मीन्स दोनों सेम चल रहा है, या तो दोनों इंक्रीज़ हो रही है या दोनों डिक्रीज़ हो रही है, तो ये होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। ये RS है, ये टॉफ़ी है। हमने ली कि 1 रुपीज़ में 2 टॉफ़ी आती है। कितनी आती है 1 रुपीज़ में? 2 टॉफ़ी। फिर हमने देखा 2 रुपीज़ में कितनी टॉफ़ी आएंगी? 4। 3 रुपीज़ में कितनी आएंगी? 6। 4 रुपीज़ में कितनी आएगी? 8। अगर हम इनका रेशियो निकालें, x अपॉन y निकालें तो कितना आएगा? 1/2। यहाँ भी हम x अपॉन y निकालें तो 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा। यहाँ भी अपन x अपॉन y निकालें, 3/6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसके बाद हम x अपॉन y 4/8 होगा, तो ये भी 1/2 है। अगर हम देखें तो यहाँ पे x अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ रहा है? k की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। मीन्स x अपॉन वाई हर बार सेम ही आ रहा है, 1/2 1/2। तो ये क्या हो गया? x इक्वल टू वाई के। ठीक है, ये हमारा रूल बना x इक्वल टू वाई के। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। देखिए, क्वेश्चन आपके आएगा जैसे आपको दे देगा कि एक शर्ट है वो 100 रुपीज़ की आती है। ठीक है, ये शर्ट है क्वांटिटी और ये RS। तो 4 शर्ट कितने रुपीज़ की आएगी? आपको इस तरीके से ये निकालने को देगा। तो क्या करेंगे हम? x1 अपॉन, तो हमारा रूल बना है x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, जिसमें हमको हमेशा 3 क्वांटिटी की वैल्यू गिवन होगी, 4th हमको निकालना होगा। ठीक है, हमें या तो फिर x1 गिवन होगा, x1 निकालना होगा तो x2 गिवन होगा, y1 गिवन होगा, y2 गिवन होगा। अगर हमें y2 निकालना है तो x1 y1 x2 गिवन होगा। कुछ भी इनमें से 3 तो गिवन होंगे, एक हमको निकालना होगा। अब यहाँ पे हमको x1 y1 अगर हम देखें तो ये हो गया x1 अपॉन x1 y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो x1 कितना है? 1/100 इक्वल टू 4/y2। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई? 100 × 4 मीन्स 400। ठीक है, आपने देखा 1 शर्ट की वैल्यू कितनी है? 100। तो 4 शर्ट की वैल्यू कितनी आई है? 400। इस बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपकी बार आपको बोला कि एक पेन है, जैसे पेन लिया RS। आपको बोला कि एक पेन है, उसकी वैल्यू है, नहीं 5 रुपीज़ में बोल दिया आपको 5 पेन आते हैं 1 रुपीज़ में। अब आपसे पूछ लिया कि कितने पेन आएंगे 10 रुपीज़ में। ठीक है, कितने पेन आएंगे 10 रुपीज़ में। तो अब की बार हमारे पास x1 है, y1 है, लेकिन x2 नहीं है, हमको y और y2 है, x2 हमको निकालना है। तो हो जाएगा x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो x1 की वैल्यू कितनी है? 5/1 इक्वल टू y1 हमको निकालना है 10। तो y1 कितना आ गया? 10 × 5 इक्वल टू y1 इक्वल टू 50। तो ये हमारा हुआ डायरेक्ट प्रपोर्शन। एक बार मैं पूरा फिर से समझा देती हूँ। देखो, डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता है कोई भी हमने 2 क्वांटिटीज़ ली, अगर उनमें से एक की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी की वैल्यू भी इंक्रीज़ ही होगी।
ठीक है, दोनों की वैल्यू इंक्रीज ही होगी, कम नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी की वैल्यू डिक्रीज, नहीं, डायरेक्ट प्रपोर्शन में दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर दोनों की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये कहलाएगा हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, तो x इक्वल टू वाई के। इसमें से रेशियो में आएंगे x अपॉन x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। मेन इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है डायरेक्ट प्रपोर्शन में। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है या फिर इन्वर्स प्रपोर्शन है। इन्वर्स प्रपोर्शन अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले भी हम डायरेक्ट प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, क्वेश्चन सिंपल आएंगे। आपको 3 क्वांटिटीज़ गिवन होगी, 1 आपको निकालनी होगी, 1 आप इजीली निकाल लोगे रेशियो से, रेशियो प्रपोर्शन से, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। अगर इनमें से आपको 3 गिवन है, कोई भी एक निकालना है तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप इजीली निकाल लोगे। नाउ सेकंड है हमारा इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन, देखिए इन्वर्स प्रपोर्शन डायरेक्ट प्रपोर्शन का अपोजिट है। इन्वर्स प्रपोर्शन, यहाँ हमने 2 क्वांटिटीज ली, एक लिए हमने x, एक लिए हमने y। यहाँ पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसको हम बोलेंगे इन्वर्स प्रपोर्शन। कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। वर्कर्स है और आवर, एक वर्कर है वो किसी काम को 4 आवर्स में कर रहा है, ठीक है। तो 2 वर्कर्स हैं वो उस काम को कितने में करेंगे, 2 आवर्स में। 3 वर्कर्स हैं वो कितने में करेंगे, 4/3 में। और 4 वर्कर्स हैं उस काम को 1 आवर में करेंगे। तो यहाँ हमने देखा जैसे जैसे वर्कर्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, आवर्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमने वर्कर्स के नंबर को बढ़ाया, आवर्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक्स वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। अगेन 2 इंटू 2 हम करें तो क्या आया, 4। अगर हम 3 इंटू 4/3 करें तो क्या आया, 4। और 4 इंटू 1 करें तो हम 4। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई इक्वल टू क्या आया है, के। तो हमारा रूल क्या बनेगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। क्या रूल बनेगा हमारा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। x1 y1 इक्वल टू x2 y2, जबकि डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या बना था, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो आपको यही याद रखना है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में डिवाइड में आएगा और इन्वर्स प्रपोर्शन में मल्टीप्लिकेशन में आएगा। और ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है या फिर इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। अब हम इसके एक और एग्जांपल लेती हूँ आपको समझाने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे, मतलब कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी चैप्टर में। जैसे 6 पाइप है, वो फिलिंग करने में टाइम ले रहे हैं 80 मिनट। कितने ले रहे हैं टाइम, और ये पाइप 6 पाइप है, वो टाइम ले रहे हैं कितना, 80 मिनट। आपको निकालना है 5 पाइप कितना टाइम लेंगे। तो ऑब्वियसली डायरेक्ट प्रपोर्शन तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 पाइप है, वो टाइम कितना ले रहे हैं, 80 मिनट्स का। तो 5 पाइप है, वो तो ज़्यादा टाइम लेंगे। तो वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टाइम कितना बढ़ेगा, क्योंकि 6 पाइप से 5 पाइप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे। तो हम करेंगे x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो हो जाएगा 6 इंटू 80 इक्वल टू 5 इंटू y2। तो y2 इक्वल टू कितना आएगा, y2 इक्वल टू 6 इंटू 80 अपॉन 5। 5 वन जा 5, 5 6 जा 30 और 16 6 जा 96। तो कितनी मिनट्स लेगा, 96 मिनट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से समझाती हूँ पूरा इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है। देखिए डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या हुआ था, दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी, साथ में होगी, दोनों क्वांटिटी की वैल्यू, और डिक्रीज भी साथ में होगी। तो या तो इंक्रीज ही होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो वो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। और इन्वर्स प्रपोर्शन में क्या होगा, अगर
एक की वैल्यू, एक चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ की वैल्यू घटेगी, मतलब एक की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। सेम अपोजिट भी होगा, अगर एक की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरे की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। हमने एग्जांपल पढ़ा कि हमने वर्कर्स देखिए, अगर एक मेंबर 4 घंटे में काम कर रहा है तो 2 मेंबर उससे कम ही घंटे में काम करेंगे ना, कितने में करेंगे, 4/2, 2 घंटे में, 2 आवर्स में। 3 वर्कर्स 4/3 आवर्स में करेंगे, 4 वर्कर्स 1 आवर्स में करेंगे। हमने यहाँ देखा कि 1 × 4 करने पर 4 आया, सेम वैल्यू आ रही है, 2 × 2 करने पर 4 आया, 3 × 4/3 करने पर 4 आया, 4 × 4 करने पर 4 आया। तो यहाँ पे क्या आया, 4 × 1 करने पर 4 आया। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या आया, के, जहाँ पे के क्या है, एक कांस्टेंट है। मीन्स क्या रूल बना हमारा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ हमें 2 रूल्स मिले। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमें रूल्स मिला है x1/y1 इक्वल टू x2/y2, दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए बना x1 y1 इक्वल टू x2 y2। हमें हर क्वेश्चन में कोई भी 3 वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, 4th हमको निकालना होगा। तो आप इजी कुछ भी निकाल सकते हैं, कभी हमें x1 निकालना होगा, कभी हमें x2 निकालना होगा, कभी हमें y1 निकालना होगा, कभी हमें y2 निकालना होगा, लेकिन हमें 3 गिवन होंगे, 4 हम इजीली निकाल लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज हमने किया है। कल से हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे, देन हम 11.2 करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।